हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड पार्ट मोड कंटिन्यू करेंगे। मोड कैन बी डिनोटेड यूजिंग जेड। ठीक है, तो आई थिंक सबसे इजीएस्ट टॉपिक मोड है। मोड से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके मत चलो, ये आपको इजी कैलकुलेशन के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर दे सकता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम मोड के साथ क्या आती है कि इसका कोई डिफाइंड मेथड नहीं है भी, तो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी इसमें देखते हैं। इसलिए कभी भी आपको मीन मीडियन मोड तीनों निकालने के लिए दिए जाए, सबसे पहले मीन निकालो, मीडियन निकालो, और मोड के लिए यूज एम्पायरिकल रिलेशन। वो क्या होता है बेटा? एम्पायरिकल का मतलब होता है कि जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है एंड रिलेटिंग ऑल दीज थ्री मेजर्स। वो क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो, लिखने के बहुत तरीके हैं। आप मीन को इधर कर दो, मोड को उधर कर दो, मीडियन को इधर सेटल कर दो, तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ये इजीएस्ट है। आप इसी से ट्रांसफॉर्म करके अपनी इक्वेशन बना सकते हो। मैंने याद करने का सिंपल तरीका अपना क्या बनाया था जब मैं अपने टाइम पे करता था। दिस एम लुक्स लाइक 3, तो इन दोनों की पेयरिंग ये चलती है। अब मीन में दो एलिमेंट्स हैं, देखो नीचे x और एक ऊपर बार है, दो एलिमेंट्स में तो 2। फिर मोड यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले हमने मीन पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा और फिर मोड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे सिंगल साइन, ये इक्वेशन बन गई। तो आप अपने फोन में कोई भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, बट ये याद रखो। ठीक है बेटा, तो कभी भी आपको मीडियन और मीन गिवन है तो मोड इस वाले फॉर्मूला से यूज करना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्या होता है? तो ऐसी वैल्यू डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा दिखती है उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? मोड बोलते हैं। डन। अब यहाँ पे भी से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हमारे पास तीन सीरीज है, हर सीरीज के दो दो मेथड्स है जो आपस में लिंक्ड अप है। लिंक्ड अप का क्या मतलब है? इंडिविजुअल में भी दो आते हैं बेटा। पहला ऑब्जर्वेशन, कि आप सिर्फ देख के बता दो कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। एग्जांपल से 2 4 2 6 2 4 3 2 10 2 4 8 6 2। दिस इज द डाटा फ्लो। अगर सपोज आपको कहा जाए इसमें मोड बताओ, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि 2 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार ही आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट। तो देखा और लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकंड होता है कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट यूजिंग टेलीमार्क्स। इसका क्या मतलब हुआ? आप इस डाटा को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लो यूजिंग टेलीमार्क्स। वो कैसे करते हैं? एक्स लिखेंगे, टेलीमार्क्स लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। एक्स कितनी है बेटा? 2 है, 3 है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। अब 2 कितनी बारी था? 6। 1 2 3 4 5 और 6 6। 3 कितनी बारी है बेटा? एक बारी, वन टाइम वन टाइम। 4 कितनी बारी है? 1 2 3, तो 1 2 3 3। 6 क्या है? 1 2, तो दो बारी। 8 कितनी बारी है बेटा? दिस इज वन टाइम। और 10 कितनी बारी है? वन टाइम। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा? 6 7 10 12 13 14। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज बन गई। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी दो रूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड और ग्रुपिंग टेबल मेथड। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, अभी कराता हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड ये कहते हैं, इसमें समझेंगे इसमें मोड कैसे निकलते हैं। ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, ऊपर नहीं, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी देखने में सबसे बड़ी है, उसके सामने वाली वैल्यू ऑफ एक्स क्या बन जाएगी? मोड बन जाएगी। सिंपल ऑब्जर्वेशन यही कहते हैं ना। तो
अगर आप कन्वर्ट कर भी रहे हो उसके बाद भी क्या देखो फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ी, वो आपका मोड हो गया। और ये आपको डिस्क्रीट सीरीज में गिवन हो ऑलरेडी, तो ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं फ्रीक्वेंसी देखो सबसे बड़ी किसकी है, उसके सामने वाली वैल्यू की क्या आपकी मोड है। ये तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है ये सिर्फ एमसीक्यू में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। वो 3 पार्ट जो रह गए वो करते हैं। तो इसमें ग्रुपिंग टेबल है, कॉन्टिन्यूस में भी 2 पार्ट्स बनते हैं बेटा, एक ऑब्जर्वेशन मेथड बनते हैं और एक ग्रुपिंग टेबल बनता है। तो हम पहले ग्रुपिंग टेबल ही समझ लेते हैं कि ये क्या आ सकता है। ठीक है, इजी है, घबराओ मत, बहुत सिंपल है। तो इंडिविजुअल हो गया हमारी, डिस्क्रीट का ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, है ना। अब ग्रुपिंग टेबल करेंगे। तो ग्रुपिंग टेबल के अंदर ये चीज समझ लो कि 2 टेबल्स बनेगी, वन ग्रुपिंग टेबल और सेकंड क्या बनती है, एनालिसिस टेबल। तो 2 टेबल्स बनेंगी, एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। एक क्वेश्चन से करके देखते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल से कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर 2 टेबल्स बनती है। एक बार पहले टेबल के ऊपर ब्रीफ कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग टेबल में बेटा हमेशा याद रखना 6 कॉलम्स आर देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। ठीक है, कितने कॉलम्स बनते हैं, 6 कॉलम्स बनते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो एक क्वेश्चन से करेंगे, आपके पास x गिवन है और f गिवन है। x है, दिस इज 100 110 120 130 140 and 150. This is 2 4 8 10 5 and 4. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बेटा अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड से चलते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग मोड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, विच इज 10। तो 10 के सामने जो x है वो क्या बन गया, मोड। बट ग्रुपिंग टेबल ये लॉजिक नहीं कहता, ग्रुपिंग टेबल तुम्हारी मेहनत ज्यादा कर रहा है। क्या करेगा, देखो हमने क्या कहा बेटा, 2 टेबल्स बनेंगी, तो पहले हम यहीं पर ही ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। अब ग्रुपिंग टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 6, जो स्टार्ट कहां से होते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू होते हैं, याद रखना। जब मैं 6 कॉलम बोलता हूं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बाद 6 कॉलम्स बनाते हैं, नहीं, फ्रीक्वेंसी को मिलाकर 6 कॉलम्स बनते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये 6 कॉलम्स बनेंगे। रूल क्या होता है, 1 1 + 2 2 + 3, 1 + 2 + 3 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे समझो, सिंपल है। अगर आप एक सिंगल 1 उठा लो तो कितने कॉलम चाहिए, एक। 2 आइटम्स उठाए तो 2 कॉलम्स, एक इसमें कर दो और एक अगले में कर दो। फिर 3 आइटम्स उठाए तो 3 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। जैसे ही आप अगले कॉलम पे मूव करोगे, एक कम कर दो और एक को बढ़ा दो, सिर्फ इतना है। तो रूल क्या बना, 1 1 + 2 2 + 3, फिर 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ठीक है, याद रखना इसको। अब ये है क्या चीज, 1 + 2 1 + 2 ये कहता है पहली और दूसरी आइटम का सम। x को छोड़ दो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है अभी, ठीक है। पहली और दूसरी आइटम का सम बोले तो 6, फिर 8 + 10 क्या तो 18 और 5 + 4 क्या तो 9। बट इफ यहाँ पे एक और होता तो वो अधूरा रह जाता, अधूरा रहेगा तो छोड़ दो। जब तक पेयर पूरा नहीं बनेगा 2 का या 3 का, तब तक हम उसको कंक्लूड नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब क्या करता हमने, नेक्स्ट 2 + 3, तो पहले आइटम छोड़ दो, दूसरी प्लस तीसरी, 4 + 8 कितना हुआ 12, फिर 10 + 15 5 15। अब एक चीज समझो, 2 + 3 का मतलब था पहली छोड़ के 2 3, फिर पहली छोड़ के 2 3 नहीं है, बस पहली ही छोड़ दी, फिर 2 3, अब एक 4 अकेला रह गया तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम हर बार एक नहीं छोड़ते, मतलब हमने पहले 2 को स्किप कर दिया, फिर 2 + 3 किया तो 2 + 3 करा, फिर 2 + 3, फिर 2 अकेला है 3 नहीं है तो उसको छोड़ दो। यहाँ तक समझ आया, 1 नहीं आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब पहली छोड़ दो, पहली वैल्यू को छोड़ दो, फिर 2 + 3 2 + 3 एंड सो। बट अब इन तीनों को ऐड करते हैं, 2 + 4 + 8 दिस विल बी 14, फिर से 10 + 5 + 4 19, 2 3 4, फिर से फर्स्ट आइटम को छोड़ दो। मैं बार बार पहले छोड़ दी बोल रहा हूँ, प्लीज उसको इग्नोर करना। तो 4 + 8 + 10 दिस विल बी 22। अब ये अधूरे रह गए 5 और 4 तो स्किप इट। 3 + 4 + 5, तो पहला और दूसरे वैल्यू को छोड़ दो,
18 और 5 30। ये ग्रुपिंग टेबल में। अब क्या करना है, हर कॉलम में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू उसको सर्कल कर दो। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 10, सेकंड में 18, इसमें 15, इसमें 19, इसमें एक एक है तो इन्हीं को कर दो। बस ये ग्रुपिंग टेबल है। वन ये मतलब ग्रुपिंग टेबल का फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल क्या कहती है, आपने ये इंटरवल्स बनाने से x की वैल्यू सेम 100, 110, 120, 130, 140, 150, ऊपर से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, अब ये क्या चीज है, हम ये चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है x में जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसीज को उसने सर्कल किया। ठीक है, कैसे पिक करेंगे देखो, फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन थी 10, 10 के सामने कितना है 130, तो फर्स्ट कॉलम में 130 के आगे क्या लगा दो टिक। सेकंड कॉलम में 18 था, 8 और 10 मतलब 120 और 130, समझ आया। थर्ड कॉलम में 15, 10 और 5 मतलब 130 और 140। फोर्थ कॉलम में 130, 140 एंड 150। मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इससे आप ज्यादा उसको समझ पाएंगे। लास्ट में हमें टोटल चाहिए कि हर वैल्यू के कितने टिक लगे। फिफ्थ कॉलम में क्या आएगा बेटा 2 3 4 मतलब पहली छोड़ दो दूसरी तीसरी चौथी, फिर पहली दो छोड़ के तीसरी चौथी वैल्यूज को छोड़ के। अब 100 के कितने टिक हुए 0, 110 के भी 0, 120 के 2, 130 के 1 2 3 4 5 6 सभी में है, वेरी गुड। 140 के 4, इसके 2 और इसके 0। बेटा मैंडेटरी नहीं है कि सब में आएंगे, हो सकता है एक आधे में रह जाए, और ये भी पॉसिबल है कि दो में सेम आ जाए। जब दो में सेम आएंगे तो हम उसको बोल देते हैं बाई मॉडल और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। बाई मॉडल मतलब 2 मोड्स पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे सबसे ज्यादा सर्कल किस में हो रहे हैं 6 पे, तो इसके सामने जो भी मेरे लिए x की वैल्यू आएगी ये क्या बन जाएगी मोड, तो हम क्या लिखेंगे मोड इज इक्वल्स टू 130। क्लियर है, दिस मोड। मोड अब ये क्या है, एक चीज समझो इस बात को, अगर ये ही ग्रुपिंग टेबल का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 4 to 5 मार्क। टफ है नहीं है, बट आपके पास इस चैप्टर से इस मेथड का आना बिल्कुल लेजिबल बनता है। लेजिबल का मतलब क्या है, वर्थ इट है। ठीक है, होपफुली ग्रुपिंग टेबल क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, अगर है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक बार दोबारा से इसको डिटेल में करा दूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। इसमें भी दो मेथड्स है, वन इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज ग्रुपिंग टेबल। अगेन ग्रुपिंग टेबल में उसमें भी सेम काम होगा, टेबल सेम बनेगी, एनालिसिस सेम होगा, पर क्या होगा उसमें इंटरवल्स होंगे। तो सेम काम करने के बाद जब मैं इसको मार्क कर दूंगा तो मुझे एक इंटरवल मिल जाएगा से 130 से 140, उस पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, वो सेम फॉर्मूला होता है जो हम ऑब्जर्वेशन मेथड में करेंगे। वो क्या होता है L1 mod is equals to L1 plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into में H। याद है ये फॉर्मूला हमने 10th में भी किया हुआ है। सो होपफुली ये क्लियर है। स्टार्ट करते हैं बेटा, मैं इसी से करा देता हूँ। सपोज करते हैं इंटरवल्स ये दे रखे हैं 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160, ये डाटा गिवन था। तो जब मैंने इसको फिल कर दिया तो मेरे पास इंटरवल्स ये बन गए थे। ठीक है, तो मोड 130 ना आके अब क्या आ रहा है मॉडल क्लास आ रही है। अब z में आए करते ही क्या बन जाएगी मॉडल क्लास बन गई। सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, 100% सेम है। अब मॉडल क्लास आ गई। अब इस पे फॉर्मूला, तो मोड का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, L1 तो हमें पता है क्या होगा, L1 क्या होगा इस इंटरवल की लोअर लिमिट विच इज 130, H क्या होगा इसकी हाइट कितनी की है 10। F1 F0 और F2 में कंफ्यूजन है, तो हमेशा याद रखना बेटा सीक्वेंस ऐसे होता है, पहले F0 आएगा, फिर F1 आएगा, फिर F2 आएगा। तो F1 क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो मेरी मॉडल क्लास है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। अपनी फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2 पुट करेंगे।
L1 कितना होगा 130, F1 will be 10 minus 8, 20 minus 8 minus 5 into 10. Solving this you will get 2 and 10 20 और ये गया बेटा 7, तो इन ऑल आपके पास बचा 130 प्लस 2 पॉइंट समवेयर अराउंड 8 5, तो 132.85 डिग्री और ठीक। और अगर यही ऑब्जर्वेशन मेथड से करना होता, ये सब ना करना होता, तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को उस इंटरवल पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है। तो देख के 10 सबसे बड़ा है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, उसमें आपको ये सारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसी इंटरवल पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ग्रुपिंग टेबल का इंडिविजुअल करते हैं जिसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला चेंज कराऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। पहले ये वाला मोड निकालना बेटा, मैं आपको ये दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन भी और दूसरे वाले मेथड से भी, ग्रुपिंग टेबल से। बट बिफोर गोइंग दैट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये इंटरवल्स कैसे दे रखे हैं आपको, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। दीज आर इंक्लूसिव इंटरवल्स। क्यों? 49 और 40 दोनों इसमें इंक्लूडेड है, 50 और 59 नेक्स्ट में इंक्लूडेड है, विच मीन्स हमें पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट। वो कैसे होगा? 50 और 49 के बीच में गैप कितने का है? 1। उस 1 का हाफ इधर प्लस कर दो और हाफ इधर क्या कर दो, माइनस। तो सेम चीज हमने की बेटा, ये क्या बन जाएगा, 0.5 ऐड हो जाएंगे हर जगह पे और 0.5 इनमें माइनस हो जाएगा, तो दिस विल लुक लाइक 89.5, 79.5, 69.5, 59.5, 49.5 एंड 39.5। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या समझाया मैंने आपको कि आप स्ट्रेट अवे ये देखो कि मोड का फॉर्मूला मुझे ये लगाना है, जिसमें हमें क्या देखने की जरूरत है बेटा कि आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगी, मेरी मॉडल क्लास। क्या बनेगी बेटा, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास ये बनी, तो ये F1, ये F0 और ये F2 अप्लाई करते हैं। L1 कितना होगा 49.5, F1 इज 30, F0 इज 12, 30 into 2 60 minus 12 minus 24 into में 10। अब ये चीज डाउट हो सकता है कि अगर ये पहले इंटरवल पे आ जाए या लास्ट इंटरवल पे, तो उस केस में F0 या F2 को हम क्या पिक करेंगे। सिंस नथिंग इज मेंशन तो आप उसको जीरो ज्यूम कर सकते हो, बट 99% केसेस में वो बीच में ही कहीं पे रिवॉल्व करती है, फर्स्ट पे या लास्ट में बहुत रेयर आती है। ठीक है, आ भी जाए तो आप जीरो मान सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 49.5 प्लस माइनस किया तो 18 इंटू 10 किया 180, 36 माइनस किया तो 24, ये गया बेटा 30 पे, ये गया 4 पे, 4 से इसको भी सेटल किया तो 7.5, दिस विल बी 57। समझ आया? सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अगर मेरे को यही ग्रुपिंग टेबल से करना हो तो उसमें क्या होगा, तो हम ग्रुपिंग टेबल के लिए स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज F फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या था, 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 3 4 एंड 3 4 5। तो 1 + 2 करेंगे 42, 1 + 2 किया 44, 1 + 2 किया 40, 2 + 3 दिस विल बी 54, दिस विल बी 32। ये 2 अकेला, इन तीनों को ऐड किया तो 30 40 50 66, इन तीनों को ऐड किया तो 20 30 34। 2 3 4 में ये तीनों ऐड हुए तो 30 एंड 40 74, ये दो रह गए अकेले छोड़ दो। 3 4 5 में 20 40 50 56, ये कैसा है बेटा 24 + 20 + 12 करके। ठीक है, और 74 कैसा आया था 12 + 30 + 24 करके, 30 40 50 60 64 आएगा। सॉरी, वैसे तो देखो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल आइटम है, हमें सम से मतलब नहीं है, हाईएस्ट से मतलब है। ठीक है, बट स्टिल करेक्ट करना। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे बड़ी वैल्यू 1, इसमें सबसे बड़ी 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 एंड ये आपके पास बड़ी वैल्यूज आ गई। अब इसी की एनालिसिस टेबल बनानी है तो बच्चे क्या करते हैं, कई टीचर्स क्या करते हैं, आपको सम ऐसे तो लगाना था,
तो वो इधर ही टिक लगा देते हैं, टिक लगाने के बाद सम भी लिख देते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा खोज हो जाती है, तो बेटर अलग से करें। तो एनालिसिस आपने यहाँ पे लिखी टेबल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। यहाँ पे वैल्यूज दीज आर 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 59, 69, 79, 89, 99.5। अब फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 30, तो सेकंड पे टिक। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 44, जो इसके और इसके टिक से बनेगी। देन थर्ड कॉलम में इट इज 2, 3, तो सेकंड वाली और थर्ड वाली। फोर्थ कॉलम में बेटा 1, 2, 3 में आएगा, तो 1, 2, 3, देन 2, 3, 4, फिर 3, 4, 5। तो क्लियरली मुझे क्या पता चल रहा है बेटा, मेरा इस इंटरवल में सबसे ज्यादा टिक आ रहे हैं। फिर भी हम टोटल का कॉलम बनाते हैं, फिल करेंगे 1, 4, 5, 3, 1, 0। तो मेरे लिए ये बना। तो आई विल से मॉडल क्लास क्या बनेगी बेटा, मॉडल क्लास विल बी 59.5 से 69.5। तो F1 होगा इसी का फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 24, F0 क्या होगा इससे ऊपर वाला, और F2 क्या होगा इससे नीचे वाला। अब देखो मोड में नहीं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोड के दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आ सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था कि अगर मीन और मीडियन दे रखे हैं या निकाल लिया आपने, तो मोड को इन चक्रों में पढ़ो ही मत, आप स्ट्रेट मोड को एम्पिरिकल रिलेशन से निकालो। बट स्टिल अगर आपको पूछा ही गया तो फिर मजबूरी है। इसमें तो 59 से 69 में आएगा, जबकि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या क्या आएगा 49 से 59 में, तो दोनों से आंसर क्या होगा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बट है तो करेंगे, कोई बात नहीं। तो मोड का फॉर्मूला पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी कि अगर मेरा आंसर इस मॉडल क्लास के बीच में आ रहा है, तो मैं ना इस मॉडल क्लास से पहले जा सकता हूँ, ना ही मैं इस मॉडल क्लास के बाहर जा सकता हूँ। विच मीन्स मुझे आंसर इसके अंदर अंदर रखना है। वो अंदर ही अंदर कैसे आएगा, जब ये ब्लॉक पॉजिटिव होगा, है ना। अब मैं F1 में से F0 माइनस करूँ, तो 24 में से 30 माइनस करने पे -6 हो जाएगा, बट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे मॉडिफाई करते हैं बेटा, लेजिबल है ये बिल्कुल, ये मत सोचना अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। हमने F1 माइनस F0 पे मॉडुलस लगा दिया। ये मॉडुलस क्या होता है, -2 पे मॉडुलस लगा दिया तो भी +2, और +2 पे मॉडुलस लगाया तो भी +2। तो बेसिकली मॉडुलस प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर हमेशा क्या देता है, प्लस। बेसिकली मॉडुलस आपके साइन को कंज्यूम कर देता है और आपको सिर्फ नंबर देता है पॉजिटिव, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे की हमने, ऐसे नीचे भी ब्रेक करेंगे। ये मॉडुलस नहीं बेटा, ये तो ब्रैकेट है, ये मॉडुलस होती है स्ट्रेट लाइंस सिर्फ। इसको भी हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, दो मॉडुलस। क्या क्या, F1 माइनस F0, दो F1 थे ना, एक F1 इधर और एक F1 इधर, एक F0 इधर माइनस, एक F2 इधर माइनस, इनटू में H, ठीक है। अब लगाएंगे तो L1 विल बी 59.5, देन F1 कितना आएगा बेटा 24 माइनस 30 मॉडुलस में अपॉन 24 माइनस 30 मॉडुलस में प्लस 24 माइनस 20 मॉडुलस में इनटू H। H कितना है हमारे पास 10, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल गिव यू 59.5 माइनस 6 का मॉडुलस हुआ तो 6 इनटू 10 क्या तो 60, फिर से 6 प्लस 4 तो कितना बन गया 59.5 प्लस 60 अपॉन में 10, दिस विल बी 65.5। बस इजी, ये जीरो है जो नीचे वाली जीरो से कैंसिल हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोड। इसमें ना कंबाइंड मोड का कोई क्वेश्चन है, ना इसमें करेक्टेड मोड का कोई क्वेश्चन है, ना ही इसके अंदर कोई किसी और टाइप का कोई और क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यू टाइप का। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको टिप्स पे रखना, ठीक है। सो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ जो थोड़ा सा क्यूमुलेटिव होगा तीनों का मिक्सअप करके, उसको देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की किसी स्पेसिफिक टाइप से करते हैं। सो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मीन मीडियन मोड तीनों आपको कैलकुलेट करने हैं, तो हाउ विल इट प्रोसीड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 11th का क्योंकि बोर्ड बेस्ड नहीं होता, आई मीन सीबीएसई बोर्ड या कोई भी आपका स्कूल बोर्ड नहीं होता, हर स्कूल अपने पर्टिकुलर लेवल पे लेते हैं। तो यहाँ पे कई टीचर्स क्या अलाउ करते हैं, मीडियन और मीन आप सोल्व कर लो, मोड को आप एम्पायरिकल रिलेशन से निकालो। कई टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं तीनों को सोल्व करके निकालो, कई टीचर्स ये भी कहते हैं बल्कि यहाँ पर कि मोड को ग्रुपिंग टेबल से करो। तो बेटा कंप्लीटली आपके टीचर की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे अलाउ करते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा आप एक बार उनसे कंफर्म कर लो, उसके बाद आप कर लो। मैं तीनों को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मोड को हम ग्रुपिंग टेबल से ना करके ऑब्जर्वेशन से करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क में इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, हमें मिड पॉइंट से क्या बनाना है बेटा, क्लास इंटरवल या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। दिस इज एम मिड पॉइंट्स। तो हमने क्या समझा था, दो मिड पॉइंट्स के बीच में गैप कितना है 10, उसका हाफ 5, तो 5 इसमें माइनस कर दो 15, 5 इसमें प्लस कर दो 25। सिमिलरली 25 से 35, 35 से 45, 45, 55, 65, 75 एंड 85, ये आपको कुछ गिवन थी। तो हमने इंटरवल्स बना लिए। अब मैं सबसे पहले बेटा मोड मीडियन निकालना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि मीडियन सबसे इजी टॉपिक होता है। तो हमें मीडियन के लिए क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर रेंज, एफ से सी एफ चाहिए। तो हम एफ से सी एफ निकाल रहे हैं। हाउ मच, 8, 18 प्लस 15 33 प्लस 25 58 98 118 133 एंड 140। क्लियर। अब मीडियन का फॉर्मूला बेटा n/2, तो 140/2 किया, दिस विल बी 70, लाइज इन CF, किस CF में लाई कर रहा है, 70 से इक्वल या नेक्स्ट पड़ी क्या है, ये वाली, तो आपने इसको क्या कर लिया, मार्क। तो मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L1 कितना है बेटा इसमें 55, n/2 कितना है 70, CF होती है ऊपर वाली 58 अपॉन में F होगा बेटा आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी विच इज 40, और हाइट कितनी है 10, 55 से 65, 0 से 0 55 प्लस कितना डिफरेंस आएगा, दिस विल बी 12/4, कैंसिल किया 3, तो मेरा मीडियन तो 58 आ गया। इजी, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है मीन। मीन का आई एम यूजिंग शॉर्टकट मेथड। क्या था फॉर्मूला, लिखो अपने ओरिजिनल फटाफट, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जिसमें d किससे निकलता है, मिड पॉइंट में से a माइनस करके। ये मिड पॉइंट सेंटर में 50 और 60 दोनों पड़ रहे हैं, आप 50 को भी a मान सकते हो 60 को भी। तो हमने d निकाला बेटा m में से a माइनस 20 में से 50 गया, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 एंड 40। अब क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, तो हमारे पास a की वैल्यू हो गई 50, एफ डी हम निकाल रहे हैं, एफ का सम या सी एफ की लास्ट वैल्यू क्या आती है, से वेरीफाई कर लेना, फिर भी इट शुड बी 140। एफ डी का सम निकालते हैं बेटा 30 into 8 20 into 10 10 into 15, 0 तो 0 रहेगा, 10 into 40 20 into 20 30 into 15 एंड 40 into 7, इसका सम चाहिए। तो देखो 200 200 400 590 तो कैंसिल हो गया, 590 में 400 तो ये हटा देते हैं, 180 ये गया, 580 10 और हटा दें, तो 400 800 900 940 मेरे अकॉर्डिंग बनता है, वेरीफाई कर लेते हैं फिर भी। तो ये हो गया 1200 1400 1530, और हमें 1590 माइनस करना है 590, तो 1530 में से 590 गए तो 940 आएगा, ठीक है। सो इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 14 गया 7 पे, ये गया आपका 47 पे, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं। 50 प्लस 47 डिवाइड किया तो 42 गया 6 पे, पॉइंट 5 बचेगा, 5 में से 49 7 पे और 1, तो अप्रोक्सीमेटली 56.71 इज योर आंसर, ठीक है। लास्ट मॉडल निकाल लेते हैं। मोड क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। डन, सोल्व करेंगे। L1 क्या बेटा, पहले ये चेक करो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, गलती मत करना, CF में चले जाना।
इसमें देखो सबसे बड़ी सी एफ तो यही आ रही है एफ, तो ये मेरे लिए क्या बनेगी मॉडल क्लास। एल क्या होगा सेम 55, F1 क्या होगा बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी ये ऊपर वाली F0 नीचे वाली F2, तो ये कितना हो गया बेटा 40 माइनस 25 अपॉन 80 माइनस 25 माइनस 20 इंटू में 10। सॉल्व करेंगे 55 प्लस हाउ मच 15 इंटू 10 150, ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया बेटा 35, कैंसिल करेंगे दिस विल बी 30 और ये कितने पे जाएगा 7 पे, तो 55 प्लस डिवाइड किया 4 पॉइंट हाउ मच 28, तो फाइनल आंसर हो गया 59.28, करेक्ट इजी है। तो मीन मीडियन मोड आप तीनों भी निकाल सकते हो एक ही क्वेश्चन के अंदर, बट ऐसे सिचुएशन में मोड को हमेशा किससे निकाला करो ऑब्जर्वेशन मेथड से। आप यूज ही मत करो एम्पिरिकल, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, बल्कि एम्पिरिकल टफ पड़ेगा क्योंकि डेसिमल्स को उसमें सेट करना बड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है उसमें बड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पूरे चैप्टर की एक समरी दे देता हूँ फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज एज आई प्रॉमिस्ड इन फर्स्ट वीडियो की तीनों मीन मीडियन मोड होने के बाद आप एक समरी काइंड ऑफ कर लेना, मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं टेबल पूरी बना देता हूँ उससे समझ लेना, ठीक है जल्दी। इसे समझते हैं मीन मीडियन मोड, 3 आइटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं और आपके पास 5 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो इन केस आपको कभी भी मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो हम मीन में कन्वर्ट नहीं करते, नो कन्वर्जन, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बट मीडियन और मोड में दोनों में कन्वर्ट करेंगे कैसे, सेकेंड मिड पॉइंट में से फर्स्ट मिड पॉइंट माइनस करो हाफ कर दो, इसी को प्लस और इसी को माइनस करते हैं ज्यादा, क्या कहा मैंने सेकेंड मिड पॉइंट में से फर्स्ट मिड पॉइंट को माइनस करो, जो बीच का गैप आया उसका हाफ कर दो, उसी हाफ को प्लस कर दो किसमें मिड पॉइंट में, और उसी हाफ को क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगी। कैसे करोगे, लोअर लिमिट के लिए मिड पॉइंट में माइनस कर दो इसको और अपर लिमिट के लिए मिड पॉइंट में प्लस कर दो इसको, ये इसको क्या है ये ब्रैकेट, समझ आए। इंक्लूसिव इंटरवल्स में भी सेम है, यहाँ पे नो नीड टू कन्वर्ट, नो नीड टू कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तीनों का सेम रूल है, क्या रूल है, आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप देखो ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, दोनों का जो भी गैप आएगा उसका हाफ कर दो, उसी को क्या कर दो प्लस कर दो और उसी को क्या कर दो माइनस कर दो, तो बेसिकली 90% केसेस में क्या होता है 0.5 प्लस और 0.5 पर क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। ओपोनेंट सीरीज क्या होती है, तीनों में करना पड़ेगा, वैसे तो देखो मीडियन और मोड में दोनों में नीड नहीं है, नो नीड, नो नीड क्यों, क्योंकि मीडियन बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो पहली और आखिरी से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से मोड भी आपका ज्यादातर बीच में ही कहीं पे आता है, तो पहली और आखिरी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर कर दोगे तो कोई कंपल्शन भी नहीं कि गलत होगा, इसलिए हम तीनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। अज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, आप ट्रेंड के बेसिस पे अज्यूम करके फिल कर सकते हो फर्स्ट और लास्ट रिजल्ट, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, आप मीन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको इसका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कराया था, वो सेम पैटर्न आप हर टाइप में यूज कर सकते हो, ठीक है मीडियन और मोड में। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है तो इसमें नो नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज, जस्ट टेक h as the height of median class, height of median class। तो अगर मीडियम क्लास में 40 का गैप है तो h 40 ले लो, 50 का गैप है तो 50 ले लो, 10 का ही गैप है और बाकी सब में 40 का तो 10 ले लो, हमें सिर्फ उस मीडियम क्लास की हाइट से फर्क पड़ता है, हम उसी को किस में पुट कर देंगे h में, उसके अलावा कुछ नहीं पुट होगा। मीन में तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन में तो c जो होता है कॉमन फैक्टर स्टेप डेविएशन में, वो d पे डिपेंड करता है, उसका इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बट अगर मोड आएगा तो मोड के लिए कन्वर्ट देम इनटू इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स, ये कैसे होगा, यूजिंग स्प्लिट और मर्ज, तो या तो आप छोटे छोटे इंटरवल्स को मर्ज करके बड़े इंटरवल्स बना लो, जैसे 5 के गैप पे आपको काफी सारे दे रखे, 10 के गैप पे 2 दे रखे, तो आप बेटर ये रहेगा कि 5 के गैप्स वालों को क्लब करके 10 के गैप पे ले आओ, वो ज्यादा इजी रहेगा अगर बन पा रहे।
अदरवाइज उन 2 को भी 10 को भी क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, ठीक है, बाकी सब सेम चल रहा है। लेस देन मोर देन का क्या मतलब है, ये तीनों में होता है। कन्वर्ट इनटू इंटरवल्स, कन्वर्ट इनटू इंटरवल्स एंड CF टू F। तो CF को F में और जो आपको वैल्यूज दे रखे हैं उनको इंटरवल्स में। CF से F जाने का क्या तरीका बताया था, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट CF, हमेशा सबसे छोटी CF से शुरू करो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो मेरे एंड पे बेटा मीडियन मोड यही था। बाकी मोड में और भी टॉपिक्स हैं लाइक क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, आई नो आई हैव डन देम इन माय टाइम्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी टीचर सब नहीं कराती हैं। इन केस किसी भी स्कूल में करवा रहे हो और आपको नीड है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप जस्ट एक कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं श्योरली उसके ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो उसके रिगार्डिंग। अदर देन दैट मीडियन मोड में यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मीडियन का ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी है ओजिव्स के नाम से, बट वो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के नाम के चैप्टर में कवर करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो इसमें नीड नहीं है सच, उसमें रिपीट ही होगा तभी। और उसके अलावा मैंने मीन की थियरी कवर की थी, मीडियन की और मोड की एज सच कोई थियरी नहीं है, इट्स प्योरली मेरिट्स और डीमेरिट्स को 2-2 3-3 पॉइंट्स आप कर लो, दे आर मोर देन इनफ। इसके अलावा इन तीनों चैप्टर्स की कोई भी आपको थियरी करने की जरूरत नहीं है एज सच। इंडेक्स नंबर की और कोरिलेशन की इंपॉर्टेंट है, मैंने वो डिटेल में थियरी कराई है अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, आप उसको जाके देख सकते हैं इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देम येट। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस हार्ड, गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स, मार्क्स डज नॉट मैटर बट स्टिल आपकी तैयारी मैटर करती है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी तरफ से बेस्ट अपियर कीजिए एंड डू शेयर योर मार्क्स विद मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे भी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील हो सके कि हाँ एटलीस्ट आप लोगों ने कुछ उससे गेन किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम टेकिंग अप माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस, सो यू मे सजेस्ट कौन सा चैप्टर पहले उठाऊं ताकि आप उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकें। बट आई एम प्लानिंग टू टेक कंप्लीट माइक्रो, डोंट वरी, सारे चैप्टर्स होंगे, बट स्टिल देखते हैं कितना कवर हो पाएगा, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, share it with your friends and comment in the comment box so that it will be a two-way communication. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।